गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, वीरान, टूटी फूटी और रहस्यमयी। दिन में वह हवेली शांत रहती, पर रात को वहां से आती थी चिल्लाहटों की गूंज। गांव वाले अक्सर अपने कानों को ढकते जब रात की चादर गहराने लगती, क्योंकि लोग कहते थे कोई पागल की तरह रोता है, कभी हंसता है, कभी दरवाजे पीटता है। हवेली ने खुद को समय के साथ छुपा लिया था, जैसे कोई गहरी राजों वाली किताब जिसके पन्ने कभी न खोले जाएं। गांव वालों ने कई बार उस हवेली का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर हर बार हवेली ने खुद ही अपने दरवाजे बंद कर लिए। एक रात जब चांद ने पूरी रात की तैयारी की, एक युवक रवि, शहर का पत्रकार, गांव में आया। उसका लक्ष्य रहस्यमयी जगहों की कहानियां खोजना था, और ये हवेली उसकी कल्पना को और भड़काने वाली थी। गांव वालों ने उसे चेताया, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां इंसान नहीं, परछाइयां रहती है। पर रवि रुका नहीं। उसकी जिज्ञासा ने उसे हवेली के खौफनाक दरवाजों की ओर खींच लिया। वह रात में कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, हर चेहरे में एक जैसी आंखें, खाली पर गुस्से से भरी। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, सामने पड़ा एक टूटा हुआ आईना। उस आईने में उसने खुद को नहीं, एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में, खुले बाल और लाल आंखें लेकर। उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, तू भी धोखा देगा? रवि का शरीर कांप उठा। उस आईने से निकलकर वह औरत उसकी ओर बढ़ी और कमरे में चारों तरफ हवा का तूफान उठा। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, जैसे हवेली ने अपने से एक और आत्मा को पकड़ लिया हो। अगले दिन सुबह हवेली का दरवाजा खुला, पर अंदर सिर्फ रवि का कैमरा मिला। कैमरे में रिकॉर्ड थी एक भूतिया औरत की चीख और एक अंतिम आवाज एकोड की, अब कोई और मेरी हवेली में कदम नहीं रखेगा। गांव वालों के चेहरों पर भय की छाया थी, क्योंकि हवेली ने एक और कहानी को अपने में समेट लिया था। रवि की खोज एक चेतावनी बन गई थी, एक अनकही सच्चाई की गूंज जो हमेशा के लिए उस पुरानी हवेली के रहस्यों में खो गई।